सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित आज आप लोगों को अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और अलजेब्रा की ये 11वीं क्लास होगी, इट मीन्स डे 11। ये अलजेब्रा की ग्यारहवीं क्लास होगी, डे 11। क्लियर। अब देखिए डे 11 क्या है, इसमें कुछ नया होने वाला है। अभी तक इसके पहले डे 10 तक मैंने तरह तरह के सवाल करवाए हैं और तरह तरह के कंसेप्ट बताए हैं। आज का भी क्या है कि कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन उस कंसेप्ट पर आधारित मैं एक दो क्वेश्चन कराता चलूँगा। क्लियर। तो आज आपको कंसेप्ट करके आप लिखें या नोट करके लिखें, और जो भी है आप डेली का डेली देखिए, आज का जरूर देखिएगा और एक बार दो बार रिवाइज करिएगा। लिखिएगा अपनी कॉपी में, नोट करके लिखिएगा या कंसेप्ट करके लिखिएगा। लिखिएगा, यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी हो, ए बी व सी हो, तो ध्यान देना, अब दिख रहा होगा शायद आपको। क्लियर। बोला है कि यदि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी हो, तो अब आपसे पूछ लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए यहाँ से कंसेप्ट, अगर ये तीन क्रमागत बोला है, तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और वो मान लो ए बी सी हैं, एक्स वाई जेड है, कुछ भी हो सकती हैं, और हमसे कभी ये पूछ ले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये क्या होता है? ज़रा आप बताओ कि भाई ये क्या होगा? ये होता है 3D स्क्वायर। 3D स्क्वायर। अब ये D क्या है? संख्याएं तो तीन ही थी, ये चौथा D कहाँ से आ गया? तो जहाँ D सार्वंतर है, जहाँ D सार्वंतर है, सार्वंतर का मतलब ये जो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके बीच का जो अंतर होता है वही सार्वंतर कहलाता है। यानी ये D क्या है? सार्वंतर है। इस पर मैं आपको करवाता हूँ एक एक क्वेश्चन। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो इतना आराम से बता रहा हूँ कि आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। क्लियर। और जितना भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा पूरा क्लियर करते हुए बताऊंगा। देखिए एक बार मैं कंसेप्ट लिख देता हूं, कहीं लिख देता हूं, ए बी सी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 3D स्क्वायर। हालांकि आपको यही लिखना है, लिखिएगा क्वेश्चन करके लिखिएगा। यदि ए बराबर 1 हो, बी बराबर 3 हो,
तथा C बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपका सवाल है। अब देखिए सॉल्यूशन में, ये क्वेश्चन अपने से बनाया हूँ और आपको आसान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट आप समझ जाए। मान लो बाय द वे कि आपको ये फार्मूला, ये कंसेप्ट ना याद हो, तो आप क्या करोगे भाई, देखो ध्यान समझना, मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, यहाँ दोनों वैल्यू रखोगे। क्या रखोगे, दोनों वैल्यू रखोगे, मतलब जहाँ जहाँ a है 1 रखोगे, जहाँ जहाँ b है 3 रखोगे, जहाँ जहाँ c है 5 रखोगे। एक बार रखकर चेक करते हैं, एक बार रखकर चेक करते हैं। देखो a बराबर 1 तो 1 का स्क्वायर, b बराबर 2, b बराबर 3 तो 3 का स्क्वायर, c बराबर 5 तो 5 का स्क्वायर, माइनस ए बी यानी 1 गुणे 3, माइनस बी सी यानी 3 गुणे 5, माइनस सी ए यानी 5 गुणे 1। ध्यान समझना, जहाँ जहाँ ए बी सी था, ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे 3, सी के स्थान पे 5 मैंने रख दिया। इधर देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस 3 1 का 3, माइनस 5 3 15, माइनस 5 1 का 5, तो 1 9 10, 10 25 35, माइनस 3 15 18, 18 5 23, और 35 से 23 गया 12। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरीके से इसको अप्लाई करोगे, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल का पढ़ ही रहे हो तो क्या इसकी ज़रूरत है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर ए बी सी है और ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, कभी भी हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए पूछता है, ये होता है 3D स्क्वायर। अब देखो इसी का अल्टरनेट सोल्यूशन या शॉर्टकट सोल्यूशन क्या होगा, क्या होगा इसका शॉर्टकट सोल्यूशन क्या होगा, अपनी कॉपी में आप नीचे लिखिएगा। a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 3, c बराबर कितना है 5। जरा d निकालो, d का मतलब देखो 1 और 3 के बीच का 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, यानी सर्वांतर d आया 2 आया। d बराबर कितना आया 2। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 3D स्क्वायर। बराबर क्या होगा 3D स्क्वायर। 3 देखो लिखो 3 लिखा, d सर्वांतर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, 2 का स्क्वायर ये 4, 2 के स्क्वायर 4, 3 चौके 12, कितना आंसर आया 12। इधर क्या आया था 12, यानी दोनों से आंसर क्या है सेम, दोनों से आंसर क्या है सेम है। यानी अगर मेरे पास टाइम बहुत है, फार्मूला नहीं याद है, ये तरीका अपनाएंगे। मेरे पास टाइम कम है, फार्मूला याद है, तो विद इन सेकेंड चुटकियों में आंसर बताओगे आप, इसके चुटकियों में आंसर बताओगे। हालांकि ये तरीका कहोगे यार हम ऐसे भी लगा लेंगे, लेकिन अभी वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, तो इससे बेसिक से लगाना देखना आता है तो नहीं आ पाएगा। देखो एक दूसरा सवाल मैं लेकर चलता हूँ। लिखना a के स्थान पे लिखना 4, b के स्थान पे लिखना 7 और c के स्थान पे लिखना 10। क्वेश्चन बनेगा यदि a बराबर 4 हो, b बराबर 7 हो तथा c बराबर 10 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है यार,
आपको याद रखना है 3D स्क्वायर। क्या याद रखना है? 3D स्क्वायर। इधर देखो 3D स्क्वायर, 3D, D मतलब 4 और 7 के बीच का अंतर कितना आया? देखो आपको वैल्यू दे रखा है A बराबर 4, B बराबर कितना है 7, C बराबर कितना है 10। देखो डिफरेंस निकालो तो देखो सर्वांतर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्वांतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो यानी आपका D हो गया 3, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 9 तिरिक 27, यानी 27 इज योर राइट आंसर। 27 आपका सही जवाब होगा। क्लियर? नोट करिए, एक दूसरा सवाल लेकर चलते हैं। नोट करना भाई, चलें? लिखो, लिखना। यदि a बराबर 5, यदि a बराबर 5, b बराबर 10, c बराबर 15 हो तो a बराबर 5, b बराबर 10, c बराबर 15 हो तो, c बराबर 15 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखो क्या होगा, आपको सारा वैल्यू पता है। देखो a बराबर 5, b बराबर 10, c बराबर 15, सर्वांतर निकालो, सभी जगहों से कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यानी d बराबर कितना आया भाई? ये आ जाएगा आपका कितना? 5। अब देखो, अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों भाई, ये क्रमागत बोला है और क्रमागत होना चाहिए। ऐसे ही हो सकता है यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं a बराबर 5, b बराबर 10, c बराबर 15 हो तो ऐसा भी सवाल बन सकता है। क्लियर? तो आप चुटकियों में आंसर बताओगे, कहोगे ये बराबर होता है 3D स्क्वायर। 3D कितना है? 5, 5 के स्क्वायर, 3D 5 के स्क्वायर 25, 25 तियाँ 75, 75 आपका सही जवाब होगा। 75 आपका सही जवाब होगा। नोट करिए, इसको आगे लेकर चलते हैं। अगला कंसेप्ट लिखना, अगला फार्मूला लिखना। अभी कुछ आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, आगे बहुत ज़रूरत इनकी पड़ेगी। लिखना, ये फार्मूला है, सूत्र याद रखना इसका। लिखना, पहला लिखना, इसमें लिखिएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। एक कंसेप्ट बनाइए, इसको छापो जल्दी से, इसको छापिए। क्लियर हो गया? देखो आपको ये मेन फार्मूला याद रखना है, मेन फार्मूला याद रखना है। क्लियर? ये इसके बराबर इतना होता है। इसे में आ जाता है नोट, नोट ये आ जाता है कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो, ध्यान से मेरी बात समझना, तो देखो इधर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इधर देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। और इधर क्या बचा? a² प्लस b² प्लस c²
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जीरो का गुणा करोगे तो ये जीरो, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, क्या हो जाएगा 3abc। क्लियर? तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ पाए हो, आपको याद क्या रखना है, हालांकि अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट करना है, ऐसे ही नोट करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे याद रखोगे। कहोगे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, क्या? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये याद रखना है। छापो इसको। छप गया भाई? अगला कंसेप्ट जानना। अगला कंसेप्ट क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझना तभी समझ पाओगे। मैं कहूँ ये जो वैल्यू है आपके पास, मैं बोलूँ कि a प्लस बी प्लस सी जो है, मैं कहूँ 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यही। क्लियर? और इधर जो बचा है आपका, इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसको पहले लिख दो, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। इस बटे को 2 इधर रखो और इस 2 को अंदर लेके जाओ। जैसे ही अंदर लेके जाओगे सब में गुणा हो जाएगा। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2abc माइनस 2bc और माइनस 2ca माइनस 2ca। ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हो 1/2 a प्लस बी प्लस सी। इधर देखना, सब सेटिंग चल रहा है। इसको लिखोगे 2a स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 2b स्क्वायर है ना, इसको लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2c स्क्वायर है ना, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर? इतनी बात समझ में आई होगी। इधर देखो, 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ध्यान से देखना, ध्यान से मेरी बात समझना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देखना, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखो ये b और एक c। क्लियर? इधर देखो, c स्क्वायर, अभी एक स्क्वायर बचा है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज। यानी ये एक और फॉर्मेट बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ये, बराबर। क्लियर? इसका एक फॉर्मेट और बना, इसको भी आप छाप लीजिए। छापिए इसको तेजी से। छाप लीजिए तेजी से।
क्लियर? ये इसके फॉर्मेट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है और हमें अभी इस पर आधारित क्वेश्चन आपको बताना है, इसलिए पहले मैं फार्मूला बता दिया हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाऊँगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो या तो आप लोग कम से कम कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर ही सकते हो ना। लिखना, नोट करके लिखना या कंसेप्ट करके लिखना, क्योंकि क्वेश्चन तो हमेशा इस नोट से ही आता है। कंसेप्ट करके लिखो या नोट करके लिखो। लिखना, यदि ए बी सी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो तो, मैं भी लिख दूं, यदि ए बी सी 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9 गुणे मध्य पद, 9 गुणे मध्य पद, या आर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9 गुणे। अब इन तीनों में मध्य कौन है? बी है, तो 9 गुणे, छापो छापो इसको। क्लियर? छप गया ना? ये मध्य पद समझ में आया ना? ये जो भी हो लिखना क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन लिखना। मैं अब डायरेक्ट इसको लिखता हूँ। लिखिएगा, पहले इसका कंसेप्ट लिख दूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9 गुणे मध्य पद, 9 गुणे मध्य। क्लियर? क्वेश्चन करके लिखना। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7 हो तो, या ऐसे करके लिखिएगा, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे करके लिखिएगा, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 7 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक? इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक? अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा। इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपको बताया गया है। ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, देखो 5, 6, 7 क्रमागत हैं, प्राकृतिक हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9 गुणे मध्य पद। मध्य पद मतलब इन तीनों में मध्य कौन है? 6 है। क्या है? 6। तो ये हो जाएगा 9 छक 54। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 54। बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग?
ठीक, आगे लिखना। ये कंसेप्ट हो गया और इस पर आधारित सवाल। और सारा सवाल बन सकता है। मैं आपको पीडीएफ में क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, उसी में कुछ क्वेश्चन रहेगा, आप उसको हल कर लीजिएगा। इसके बाद उसको मैं कल हल करवा दूंगा। क्लियर? लिखिएगा, यदि 3 संख्याएं, नोट करके या कंसेप्ट करके लिखना, यदि 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हों, तो यदि 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में हों तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9bd स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा 9bd स्क्वायर। ये b क्या है? जहां b बराबर मध्यपद और d बराबर है सार्वांतर। d क्या है? सार्वांतर। क्लियर? इस पर करवाता हूं मैं एक क्वेश्चन। क्या करवाता हूं? क्वेश्चन। मिटा दो इसको ना, इसको मिटा देता हूं। लिखना क्वेश्चन, लिखना, यदि 3 संख्याएं a बराबर 6, b बराबर 9 एवं c बराबर 12 जो कि समांतर श्रेणी में है, हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका सवाल है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो आप सलूशन में बोलोगे कि अगर ये समांतर श्रेणी में हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 9bd स्क्वायर। 9b मतलब मध्यपद कौन है? 9 है, 9। d मतलब सार्वांतर, तो 6 9 के बीच का अंतर 3, 9 और 12 के बीच का अंतर कितना? 3, यानी अंतर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। देखो 9bd स्क्वायर, तो 9bd स्क्वायर देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 9 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 7 to 9। कितना हो जाएगा? 7 to 9। 9 का भाई 3 बार गुणा करोगे 729 आएगा। 9 का क्यूब ही 729 होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस पर एक और सवाल लिखिएगा। लिखना, यदि 3 संख्याएं a बराबर 8, b बराबर 10, c बराबर 12 जो कि समांतर श्रेणी में हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। माइनस 3abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नोट करिए इसको। तो क्या करोगे? 9bd स्क्वायर, कुछ नहीं, हलवा पूरी टाइप का सवाल होगा अगर कंसेप्ट आपको याद होगा। तो ये हो जाएगा आपका 9b, तो 8 और b मतलब ये मध्यपद 10 है। d सार्वांतर 8 और 10 के बीच का अंतर 2, 10 और 12 के बीच का अंतर 2 यानी 2 का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 9 दहा में 90, 2 के स्क्वायर 4, तो 9 चौक 36, 360, कितना हो जाएगा 360। क्लियर। तो आज मैं आप लोगों को बस यहीं रोकता हूँ। अभी और सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको अगली क्लास में लेकर आऊँगा। और अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें यार। कैसे हम जान पाएंगे आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। क्लियर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, अभी कुछ टाइम बाद या सुबह तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भेज दूँगा PDF में अलजेब्रा का। उसमें 10 क्वेश्चन अभी होंगे, उसको आप लगाइएगा, एज ए टेस्ट के रूप में आपका होगा। उसको लगाइएगा, देखिएगा कितना आपका सही होता है। बाकी मैं उसका सोल्यूशन बाद में करवाऊँगा पूरा का पूरा। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।